ओ तो रे भवे रे रे हरे बेंदो को रे ये भाई दूध मरियो बाटे को हाड़े मान बेटो रे जाटे रो हरे हरे बिलाया बे भालो तोर धोल्याड़ो रे ओ तो रे हरे बे रे अरे बे जड़ तो रे पाणे हरे सारे हीरो हे सत्यवादी वीर थे महाराज की जय हो। थैंक यू। एक बार ऊपर हाथ खड़ा करके तालियां बजाए हैं। ये कार्यक्रम जब अपन शुरू कर रहे थे सुबह से लेकर के 11 बजे तक लगातार बारिश आ रही थी। मैंने कहा था कि आप नागौर तेजाजी की सरजमी के ऊपर हो, कार्यक्रम शुरू होने से लेकर के खत्म होने तक एक बूंद बारिश की नहीं आएगी और ये तेजाजी महाराज का आशीर्वाद अपने साथ है। जब बोलो तेजाजी महाराज की, जब बोलो तेजाजी महाराज की। थैंक यू। स्वागत की अगली कड़ी में राजूनाथ जी मेवड़ा, प्रेम सुख जी पचार, रामदेव जी खिलेरी उप सरपंच निम्बोड़ा, हेमंत जी परचार सिरासना, हनुमान जी कारेल बारली, राकेश जी मैया डेगाना, रणजी रणवा, दिनेश जी बांबू सरपंच नीमड़ी चांदावता, बनवारी लाल जी मेघवाड़ पूर्व उप सरपंच नौका चांदावता, धर्मवीर जी गोदारा लुनकनसन बीकानेर, सुभाष जी कंदोई चेयरमैन मुंडवा, नानूराम जी शहीराम जी सारण पूर्व सरपंच नागड़ी, कालूराम जी देख पूर्व सरपंच गुड़ा भगवानदास, वर्तमान सरपंच साहब गुड़ा भगवानदास, हजारी राम जी विश्नोई पूर्व सरपंच चाउंडिया, बाबूलाल जी विश्नोई डिंगसरा विश्नोई सभा सचिव, पूर्वाराम जी सारण सरपंच खारी करमसोता, रणजीत जी रणवा किसान नेता व जिला परिषद प्रत्याशी, बोधाराम जी पिचकिया सरपंच। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गिरधारी राम जी माली चेयरमैन रिया बड़ी मंच पर आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन व्यक्त करें। मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श और प्रेरणादायक नारायण जी भाई साहब, इंदिरा देवी जी बावरी, सम्मानित मंच और दूर दराज से और संपूर्ण क्षेत्रों से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और नागौर की धरती पर सभी क्षेत्रों से आए हुए सम्मानीय बुजुर्ग, युवा साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज ये पंडाल राजस्थान की जो सरकार जिसकी थीम बदल गई है, जो पुलिस आम जन में भय और अपराधियों के साथ जो होकर के जो काम कर रही है उसको सत्ता परिवर्तन करने की ओर इशारा कर रही है। और आप सब यहाँ आकर के ये जो दृश्य जो आज आंखों से देख रहे हैं, हम निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं
कि 2028 और अभी 3 महीने बाद में जो पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव है उसमें भी पूरी ताकत के साथ इन भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट नेताओं को ठीक करने में अपना पूरा पुरुषार्थ करके एक बार हनुमान जी बेनीवाल के और समस्त हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि केवल हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत होंगे, आप सबके और आम जन के हाथ मजबूत होंगे। इसी थीम पर काम करके हम सब राजस्थान में एक बार ये सिद्ध करेंगे कि अब राजस्थान में भ्रष्ट लोगों की आवश्यकता नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। अब तो नेक और ईमानदार और आमजन के साथ रहने वाले लोगों की आवश्यकता है। ऐसा पूरे मन कर्म से हम काम करेंगे। और एक बार पुनः आपका यहाँ मंच पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए आपका साधुवाद, हृदय से आभार और अभिनंदन। और पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि आने वाले समय में यह नहीं है कि हम केवल ये जलवा दिखा करके फिर वापस वहीं जा कर के उसी गुत्थी में उलझ जाएं। हमें एक बार हनुमान जी बेनीवाल जैसे सच्चे प्रांत भक्त ये जो करके दिखाया है, हमने पूरे सिस्टम में जहाँ हमारी चली वहाँ सब जगह गए, पर यदि कोई सुनने वाला हमें मिला तो वो शख्सियत है हनुमान जी बेनीवाल। मैं हृदय से उनका भी हृदय से अभिनंदन, आभार और साधुवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मायतों के लिए। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन रहेगा, बीकानेर से अपने बीच में पहुंचे आरएलपी नेता विवेक जी माचरा से निवेदन रहेगा कि आप आए और संक्षिप्त में अपने विचार इस मंच के माध्यम से नागौर के साथ संपूर्ण राजस्थान की आवाम के बीच में अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखें। विवेक जी माचरा, आरएलपी नेता। राम राम साहब। पूरे प्रदेश के अंदर आज जो हालात बने हुए हैं, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन दम तोड़ते जा रही है। राजस्थान की सरकार किसान, कमजोर और नौजवान को कुचलने का काम कर रही है। दिन दहाड़े सड़कों पर हत्याएं हो रही है। बेरोजगार लंबे समय से देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी को घेर कर बैठा है। किसान खेत के अंदर खून के आंसू रो रहा है। जवान डिग्रियां लेकर दर दर भटक रहा है। इस सब के बीच में राजस्थान के अंदर उम्मीद की एक किरण, उम्मीद का एक सूरज बनकर अगर कोई निकला है तो राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल किसान और जवान की आवाज उठा रहे हैं। आज की ये प्रशासन की ललकार, राजस्थान सरकार को ये चेतावनी इस बात की ओर इशारा करती है कि पूरा प्रदेश उम्मीद की दृष्टि से, चाहे कहीं भी अन्याय हो, जुल्म हो, शोषण हो, भ्रष्टाचार हो, हनुमान बेनीवाल की आवाज आज गांव गांव, ढाणी ढाणी, खेत खेत पहुंची है। आप और हम सबका ये संकल्प है कि जब तक राजस्थान की सरकार को, देश की सत्ता को इस चीज का संदेश नहीं जाएगा कि सरकार हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के साथ में जुड़े हुए किसान और अधिकार के लिए लड़ने वाले जवान की एक एक बात को पूरा करे, कानून व्यवस्था को सही करे, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात बने उनको सुधारने की दिशा में काम करे, तब तक ये अनिश्चितकालीन जो धरना है ये जारी रहेगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को कहना चाहता हूं कि आप जगह जगह पर हेलीकॉप्टर में जो घूम रहे हो, अगर राजस्थान का किसान और जवान सड़कों पर आ गया, हनुमान जी बेनीवाल ने आपको आह्वान कर दिया, तो आपको राजस्थान के अंदर सड़कों पर भागते हुए जगह नहीं मिलेगी, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। और हर पीड़ित को न्याय दिलाने तक वो लड़ते हैं। समय कम है, आगे बहुत सारे वक्ताओं ने सारी बातें बताई, नेताजी आपको बहुत बातें बताएंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब एक से एक आदमी को जोड़ते हुए 36 कौम को एकजुट होकर के और भाजपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो अब सड़कों पर सामने आ चुका है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भाजपा पर्दा डालती है और भाजपा के भ्रष्टाचार पर
कांग्रेस पर्दा डालती है। आप लोगों को समझना होगा और प्रदेश की जनता को जागृत होकर के हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार 2028 में बनानी होगी। इसी संकल्प के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी भी आपको करनी है और सड़कों पर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहना है। हनुमान जी अगर दिल्ली चलने का आह्वान करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को दिल्ली की ओर कूच करना होगा। राजस्थान की सरकार को सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले तो 2-3 जयकारे के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। जय बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए राम सा पीर की, जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर